अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं शमनाज फ्रॉम मुंबई। कुछ दिन पहले बरेली की एक लड़की की खबर आप लोगों ने सुनी होगी कि जिसको बगैर नमाज जनाजा के दफन किया गया था। यहाँ तक कि आखिर ऐसा एक बहुत बड़ी बुरी मौत है। बुरी मौत में ये शामिल है कि एक मुसलमान लड़की अगर बगैर नमाज जनाजा के दफन किया जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ था वो भी मैं आपको बता देती हूँ जिन लोगों को पता नहीं है कि उस लड़की ने मुसलमान होते हुए भी एक हिंदू लड़के से शादी कर ली थी, लेकिन ससुराल में उसकी मौत हो गई और उसकी डेड बॉडी को मायके लाया गया, जहां पर मदरसा में पढ़ाने वाले मौलवी ने और या फिर हाफिज ने या आलिमों ने, उन तमाम लोगों ने उस लड़की की नमाज जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया क्योंकि वो दूसरे मजहब में शामिल हो गई थी। दूसरे एक गैर मजहब के लड़के से उसने निकाह कर लिया, शादी कर लिया था। लेकिन अब जिन मुफ्तियों ने बताया था कि नमाज जनाजा इस लड़की की नहीं हो सकती, उन मुफ्तियों ने यहाँ तक के आला हजरत के मुफ्ती बिलाल साहब ने कुछ फतवे जारी किए हैं। ऐसा फतवा जो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि इस फतवे के हिसाब से अगर चला जाए तो वापस उस लाश को, डेड बॉडी को निकाल कर वापस नमाज जनाजा पढ़कर फिर से दफन किया जाए। इस तरह का एक मैसेज आया है, एक वीडियोस मेरे सोशल मीडिया पर मैंने देखे है, तो मुझे लगा कि आप लोगों को ये फतवा जो आया है मुफ्ती साहब की तरफ से ये आप लोग को दिखाना चाहिए। तो पहले मैं 2 मिनट की वीडियो आप लोग को दिखाना चाहती हूँ, आप ये वीडियो देखिए। हम इस वक्त दारुल इफ्ता के मुफ्ती बिलाल साहब के पास हैं। एक मसला बहुत अहम है जिस पर बहस हो रही है पूरे शहर में कि एक लड़की को बग़ैर नमाज जनाजा के कब्र में दफन कर दिया गया है। उसको लेकर तमाम तरह के सवाल हो रहे हैं। सही हुक्म क्या था ये हम मुफ्ती बिलाल साहब से जानते हैं। बिलाल साहब, जिस तरह का ये मसला था कि उसकी नमाज जनाजा नहीं हुई है, अब क्या हुक्म है कि ये सही था आया कि ये सही नहीं था, और अगर सही नहीं था तो फिर इसमें क्या हुक्म है, नमाज जनाजा नहीं पढ़ी? ऐसा है, जब उस लड़की का मुसलमान के घर पैदा होना साबित है और इब्तिदा से लेकर अब तक उसका कोई कुफ्र साबित नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसने गैर मुस्लिम से शादी रचाई या उसके साथ उसका रहना हुआ, ये हरामकारी है। और हदीस में आया वइन आमिलल कबाइरा, गरचे गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो, अगर दुनिया से मुसलमान चला जाता है तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। लिहाजा नमाज जनाजा उसकी पढ़ना ये फ़र्ज़ किफ़ाया थी। जिन लोगों ने मालूम होते हुए नमाज जनाजा नहीं पढ़ी है वो गुनहगार हुए, और अब चूँकि इतने दिन गुजर चुके हैं तो अब नमाज जनाजा पढ़ने की इजाज़त उसकी कब्र पर नहीं दी जाएगी। क्या आगे क्या हुक्म है कि क्या किया जाना चाहिए? अब चूँकि जब वो मुसलमान है और इस्लाम पर ही उसका ख़ात्मा है, इसलिए कि कुफ्र का कोई सबूत नहीं, कुफ्र के सबूत के लिए शहादत शरइया की ज़रूरत है, और शहादत शरइया हमारे पास है नहीं। इस लिहाजा उसका जो इस्लाम साबित था उसका ज़वाल नहीं होगा, बल्कि अब भी वो साबित है। लिहाजा जिस तरह से मुसलमानों में इसाले सवाब के लिए काम किए जाते हैं, कुरान मजीद पढ़ा जाता है, तिलावत की जाती है, औराद व वज़ाइफ किए जाते हैं, इसाले सवाब के ज़राए हैं, उन ज़राए से इसाले सवाब का हक़ उसके घर वालों को और दीगर मुसलमानों को है। लिहाजा उसके नाम इसाले सवाब करना बिलाशुबा जायज़ है।